ईरान कितना एक्सपेंसिव है, और ख़ासकर ये कैपिटल तेहरान जो ईरान का है, ये कितना एक्सपेंसिव है, या हाउ एक्सपेंसिव इज़ ईरान, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और मैं आपको अपना एक्सपेंस बता सकता हूं जो मैंने अभी तक यहाँ पे स्टे किया है। $20 $20 में आप एक पूरा दिन गुजार सकते हैं यहाँ तेहरान में। मतलब है कि $10 में मैंने हॉस्टल रूम लिया है और उसमें एक बेड स्पेस लिया है, तो यहाँ पे हॉस्टल्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे। और उसके बाद $2 या $3 का एक टाइम का खाना होता है। और ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे मेट्रो ट्रेन है, तो सिंपली वो तकरीबन 20 सेंट्स का एक टिकट है। आप शहर में कहीं भी जाना चाहें, कोई रोक टोक नहीं है। आप अगर 10 किलोमीटर जाना चाहें, 20 किलोमीटर जाना चाहें या 2 किलोमीटर जाना चाहें, तो आप आराम से उसमें जा सकते हैं। और ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 20 सेंट्स का या 20 रुपये का पड़ेगा। और अदर देन दैट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए भाई, ये देखिए सेल्फी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 ये प्रैक्टिकल कि क्या चीज़ आपको क्या किस कॉस्ट में पड़ेगी। यहाँ तेहरान में मैं हूँ, तो लेट्स गो और प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये ख़र्चा वाकई जो मैं बता रहा हूँ $20 पर डे होता है या ज़्यादा होता है। और ये वन ऑफ द चीपेस्ट डेस्टिनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तेहरान जो मैंने अभी तक दुनिया विज़िट की है उसमें ये वन ऑफ द चीपेस्ट डेस्टिनेशंस, ट्रैवल डेस्टिनेशंस। ये मेरा रूम है यहाँ पे तेहरान में। इसमें मुझे ये बेड स्पेस मिला है $10 का। रूम में टोटल 8 बेड स्पेसेस है, लेकिन चूंकि यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं तो ये पूरा रूम खाली है, सिर्फ मैं ही रह रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले दिन यहाँ पे खातून थी चाइनीज़, उसके बाद ये खाली है। तो $10 में बुरा नहीं है तेहरान में। और दूसरी बात ये है कि टैक्सी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। टैक्सी भी मैंने कई बार यूज़ की है यहाँ तेहरान में, क्योंकि कभी कभी मुझे काम पड़ जाता था अर्जेंट में, टाइम कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट टैक्सी यूज़ करता था। या कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती, जैसे पहाड़ के ऊपर जाना हो या कहीं और जाना हो, तो टैक्सी 5 से 6 किलोमीटर तक का जो सफ़र होता है वो तकरीबन 150 से 200 रुपये में पड़ता है। यानी $1.5 से $2 में 5 से 6 किलोमीटर तक आप टैक्सी में भी जा सकते हैं। और मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली कई बार यूज़ किया है। और टैक्सी का सफ़र भी अच्छा होता है। बेल्ट आपको बांधना पड़ता है, सेफ्टी का थोड़ा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे टैक्सीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको दूर से नज़र आ जाएंगी। 4-5 कंपनीज़ है, पीली वाली भी है और येलो वाली भी है। ये जो टैक्सी इसका कलर होता है, रोड पे आपको हर जगह मिल जाती है। अगर आप रोड पे खड़े हो, हाथ से इशारा दें तो वो रुक जाती है। और बसेस भी है, ट्रेन तो मैंने आपको दिखाई है, ट्रेन भी है, और हर किस्म के ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं। तो मेरे ख्याल से तेहरान महंगा नहीं है, पाकिस्तान से भी सस्ता है। और आई थिंक कि मैंने जितनी भी, वंस अगेन बता रहा हूँ कि जितनी भी मैंने ट्रैवल किया है जितने कंट्रीज़ में, उसमें जो सस्ते कंट्रीज़ है, कम रेट वाले कंट्रीज़ है, उसमें एक ईरान भी शामिल है। इससे पहले मैं नेपाल गया था। नेपाल मेरे अभी तक जो ट्रैवल मैंने किया है उसमें सबसे चीप डेस्टिनेशन नेपाल है। बर्मा, म्यांमार जो है वो दूसरे नंबर पे है। और ये ईरान को मैं तीसरे नंबर पे रख सकता हूँ इस लिस्ट में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें नीचे। हमारा ट्रैवल ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक पे, वहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी भाई, खाना आ गया और अभी आज हम यहाँ के फ़िश ट्राई करेंगे। खाने में राइस के साथ फ़िश ट्राई करेंगे यहाँ अज़रबैजान में, ये अपना ईरान में। तकरीबन 300-350 रुपये ये टोटल जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई है, खाना और ये ड्रिंक, इसके 300 से 350 रुपये बन रहे हैं। 20,000 तोमान।
यहाँ ईरान में भी पॉपकॉर्न मिलता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक पॉपकॉर्न है भाई। पॉपकॉर्न नहीं, सिर्फ कॉर्न, सॉरी। ये है 100 रुपये का, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कि इसमें बहुत कुछ डाल दिया है। मैं तो सादा चाह रहा था, लेकिन आई डोंट नो, वो बंदे ने बिल्कुल मिक्स दे दिया है। अबे भाई, इतना बड़ा लंबा बर्गर या सैंडविच 80 रुपये में, ये कौन खाएगा? लेकिन चलो ट्राई करते हैं।